दिवाली में पटाखों पे नहीं मिठाई पर खर्चा करें, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उन वेंडर्स को जो पटाखे बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए जल्दी से जल्दी बोला गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम इतनी जल्दी इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। जो वेंडर्स अपना इन्वेस्टमेंट पटाखों में कर रहे हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करके मिठाई पर खर्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया। पर आपको सचमुच लगता है कि दिल्ली में पटाखे बैन कर देने से दिल्ली में पटाखे बैन हो गए? आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, एफबी, इंस्टा, सब पे जाके देख लीजिए, लोगों ने पटाखे जलाए हैं, वीडियोस बनाई हैं और तमाम फ़ोटो डाल रखे हैं उन्होंने, तमाम वीडियोस से भरे हुए हैं। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे बैन किए हुए थे। मतलब कहने का ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कोई ऑर्डर आ रहा है या कोई दिशा निर्देश आ रही है तो उसका पालन करवाने का जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, वहाँ की पुलिस की है, कौन सी अथॉरिटीज़ की है? मतलब खुलेआम लोग पटाखे चला रहे हैं। मैं उन लोगों को, एक तो उन लोगों की दाद देनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी नज़र में उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। खुलेआम धड़ल्ले से पटाखे खरीदे गए, बेचे गए और चलाए भी गए। एक नॉमिनल सा 200 रुपये का फ़ाइन था पटाखे चलाने पे और 6 महीने की कैद। कितने लोगों को फ़ाइन किया गया, कितने लोगों को जेल हुई? मतलब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल तमाम मुद्दे उठाते हैं। कल वो लैंडफिल में चले गए, उन्होंने बोला कि ये बीजेपी का किया धरा है। मतलब ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। आप खुद अपने स्टेट में क्या कर रहे हो? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों ऑनलाइन पटाखे बिक रहे थे? हाँ, या तो इससे अच्छा तो आप पटाखे बैन करो ही मत, खुलेआम बिकने दो, कम से कम पब्लिक को सस्ते दामों पे तो मिलेंगे। इस बैन की वजह से दिल्ली की जनता ने दुगने तिगने दामों पर पटाखे खरीदे और चलाए भी। या तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दो, मतलब बंद मतलब बंद, किसी भी तरीके से मिलेंगे ही नहीं, या उसको कम से कम ओपन कर दो जो लोगों को कम से कम सहूलियत से मिल जाएं और वो चला भी पाएँ। और दिवाली पे पटाखे बैन करने से क्या होता है? अब की बार पटाखे नहीं चलाए गए, उतनी मात्रा में नहीं चलाए गए जितनी मात्रा में अमूमन चलाए जाने चाहिए थे, तो पॉल्यूशन रुक गया। हमारा पॉल्यूशन फिर भी 300 से ऊपर है, जो कि स्टिल बहुत हार्मफुल है। अगर सुप्रीम कोर्ट भाई एक बिल्डिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, भारत देश को चलाने में उसका अहम योगदान है। उसके फैसलों को, उसके दिशा निर्देशों को कोई सुन ही नहीं रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्च न्यायालयों की बात नहीं सुनी जाएगी तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की बात कौन सुनेगा? तो हम लोगों को और उन इंस्टीट्यूशंस को या उन सरकारी संस्थाओं को, वहाँ की पुलिस, किसी स्टेट की पुलिस को, इन सब चीज़ों को ना सीरियस लेने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट से एटलीस्ट कोई ऑर्डर आ रहा है ना तो उसको कम से कम इस तरह से फॉलो करवाया जाए कि सब लोग उसको फॉलो करें। क्या करवा रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करवा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई मतलब। और सबसे बड़ा, लोगों में खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। लोगों में ऐसा लग रहा था कि लोगों के मन में ना तो इस दिशा निर्देश को लेके कोई खौफ है, ना कोई इज्जत है, ना ही उनको याद रहा कि हाँ दिमाग में कुछ चीज़ बिठानी है कि दिवाली में पटाखे नहीं चलाने हैं। धड़ल्ले से पटाखे चलाए जा रहे हैं, धड़ल्ले से। ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी मिल रही थी पटाखों की, आपको जस्ट ऑर्डर करना था, होम डिलीवरी मिल रही थी। बस दुगने तिगने दाम ही तो देने पड़ रहे थे, होम डिलीवरी मिल रही थी लोगों को पटाखों की। क्या कर रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, भाई वो सुप्रीम कोर्ट है, बिल्डिंग नहीं है कोई। क्या कर रहे हो आप लोग? आप अपना बेहद ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उनको लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।